भारतीय योग शास्त्र और तंत्र परंपरा में कहा गया है, मानव शरीर ही ब्रह्मांड का प्रतिरूप है। इस शरीर के भीतर 7 चक्र हैं और उन सभी की जड़ में स्थित है मूलाधार चक्र। मूल का अर्थ है जड़ और आधार का अर्थ है सहारा। यही चक्र हमारे जीवन, ऊर्जा और अस्तित्व का आधार है। यह रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले भाग, गुदा और जननांगों के बीच स्थित होता है। यहाँ पर सुप्त अवस्था में कुंडलिनी शक्ति 3 और आधी बार लिपटी हुई पड़ी रहती है। मूलाधार चक्र में 4 पंखुड़ियां हैं। ये 4 मनोवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। मन, मनस, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इसके केंद्र में पीले रंग का एक चौकोर आकार होता है। यह पृथ्वी तत्व का प्रतीक है। इस चक्र के अधिष्ठाता देवता हैं भगवान गणेश, जो विघ्नहर्ता हैं। इसकी देवी हैं डाकिनी शक्ति, जो पवित्रता और स्थिरता की प्रतीक हैं। मूलाधार चक्र का जागरण बिना तैयारी के नहीं किया जा सकता। योग ग्रंथों में कहा गया है कि 3 प्रकार की शुद्धि आवश्यक है। 1 आहार शुद्धि, सात्विक भोजन करें, ताजे फल, दूध, अनाज, मांस और मद्य से दूर रहें। 2 विचार शुद्धि, नकारात्मक सोच, भय और वासना से मन को मुक्त करें। 3 आचार शुद्धि, सत्य, अहिंसा और करुणा के मार्ग पर चलें। जब शरीर और मन दोनों शुद्ध होते हैं, तभी चक्र जागरण की प्रक्रिया आरंभ होती है। बीज मंत्र लं लैम। जब हम लं मंत्र का उच्चारण करते हैं तो पृथ्वी तत्व सक्रिय। आराम से पद्मासन या सिद्धासन में बैठ जाएं। रीढ़ सीधी रखें और ध्यान रीढ़ के निचले हिस्से पर केंद्रित करें। गहरी सांस लें और लं मंत्र का धीमे धीमे उच्चारण करें। कल्पना करें कि आपकी रीढ़ के मूल में एक लाल कमल खिल रहा है। उस कमल के मध्य में स्वर्णिम प्रकाश चमक रहा है। उसी में आपकी जीवन ऊर्जा कुंडलिनी सुप्त पड़ी है। मूलाधार को संतुलित करने के लिए कुछ विशेष योगाभ्यास बताए गए हैं। मूलबंध श्वास अंदर लेकर गुदा भाग को संकुचित करें और कुछ समय रोकें। अश्विनी मुद्रा, गुदा भाग को बार बार संकुचित और ढीला करें। पृथ्वी मुद्रा, अनामिका और अंगूठे को मिलाएं। यह पृथ्वी तत्व को संतुलित करता है। सूर्य नमस्कार, सूर्य की ऊर्जा और स्थिरता प्रदान करता है। ग्राउंडिंग ध्यान, नंगे पांव मिट्टी पर चलें। यह पृथ्वी ऊर्जा से जुड़ने में मदद करता है। इन अभ्यासों से शरीर और मन दोनों में स्थिरता आती है। जब मूलाधार चक्र जागृत होने लगता है तो जीवन में कुछ परिवर्तन दिखाई देते हैं। भय कम होने लगता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। नींद और भोजन की आदतें संतुलित होती हैं। धरती से जुड़ाव महसूस होता है। ध्यान गहरा होने लगता है। रीढ़ में हल्की गर्माहट या कंपन अनुभव हो सकता है। यदि यह ऊर्जा असंतुलित हो जाए तो व्यक्ति में लोभ, जड़ता या असुरक्षा उत्पन्न हो सकती है। इसलिए संतुलन बहुत आवश्यक है। प्राचीन ऋषियों ने चेतावनी दी है, कुंडलिनी जागरण कभी भी बलपूर्वक नहीं करना चाहिए। ध्यान रखें, गुरु के मार्गदर्शन में साधना करें। नशे और उत्तेजक पदार्थों से दूर रहें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। प्रतिदिन एक ही समय ध्यान करें, विशेषकर ब्रह्म मुहूर्त में। अपने अनुभवों को लिखें, इससे समझ बढ़ती है। संयम और धैर्य से ही सफलता मिलती है। शिव संहिता में कहा गया है, मूलाधार चक्र की शुद्धि के बिना उच्च चक्रों का द्वार नहीं खुलता। यह चक्र धर्म, स्थिरता और जीवन की सुरक्षा का प्रतीक है। जब यह चक्र जागृत होता है तब व्यक्ति भय और असुरक्षा से मुक्त होकर दिव्यता की ओर अग्रसर होता है। यही वह क्षण है जब साधक का मिलन शक्ति और शिव से होता है। यही असली योग है। मित्रों, मूलाधार चक्र हमारा आध्यात्मिक जीवन का पहला द्वार है।
जब यह खुलता है तो भीतर की शक्ति जाग उठती है। यह शक्ति न केवल शरीर को संतुलित करती है बल्कि आत्मा को स्थिरता देती है। ध्यान रखें, इस यात्रा में कोई जल्दी नहीं है। धीरे धीरे श्रद्धा और साधना के साथ आगे बढ़े। अंत में गहरी सांस लें और मंत्र दोहराएं। लंग लंग लंग। धरती से जुड़े और उस शांति को महसूस करें जो सृष्टि के मूल में है।